तो दोस्तों ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और अपनी मस्ती में चलने लगा, लेकिन तभी दो महिला बिना कुछ सोचे समझे छलांग मार दी। लोग चीखने लगे, मदद करो। वहाँ खड़े यात्रियों ने अपनी सुपर हीरो वाली फीलिंग निकाली और एक को खींच कर बचा लिया। तो भाई एक जहाज पहाड़ों के बीच जंगलों में लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। पायलट सोच रहा था आज तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा, लेकिन जैसे ही जहाज लैंडिंग करने लगा अचानक उसका आगे का चक्का टूट गया। एक आदमी जंगल के बीच साइकिल चला रहा था, मन ही मन सोच रहा था वाह फिटनेस भी हो रहा है और फ्री में एडवेंचर भी। तभी अचानक झाड़ियों से एक हिरन निकला। हिरन भी ऐसा निकला जैसे दौड़ के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने आया। साइकिल वाला घबरा गया, अगर 3 सेकंड बाद निकलता तो सीधा हिरन से टकरा के हॉस्पिटल में होता। एक पानी का जहाज तेज हवा में ऐसे चला रहा था जैसे उसकी शादी में देर हो रही हो। कप्तान सोच रहा था आज तो मैं फार्मूला 1 चला ही लेता हूँ। तभी सामने से एक और जहाज आ गया और दोनों में टक्कर होते होते बच गया। कप्तान ने ब्रेक ऐसा मारा कि जहाज वहीं का वहीं रुक गया। तो भाई मेरे सामने एक कार ऐसी ट्रेनिंग ले रहा था जैसे कोई रेसिंग गेम का प्रो प्लेयर हो। बंदा इतनी स्टाइल में गाड़ी घुमा रहा था, मुझे लगा कार सीधा यमराज जी के पास जाएगा। ट्रक वाला स्पीड में था और लग रहा था कि अगले सीन में गाड़ी और ट्रक का मेल मिलाप पक्का है। भाई एक कार अंधेरे रात में आराम से हाईवे पर चल रहा था। हाईवे भी पूरे तरफ से अंधेरा था। जैसे तैसे कार ड्राइवर कार चला रहा था, लेकिन तभी अचानक हाईवे के बीचों बीच एक घोड़ा प्रकट हुआ। घोड़ा भी ऐसे खड़ा था जैसे कह रहा हो भाई मुझे भी लिफ्ट दे दे। एक आदमी अपनी गाड़ी लेके फाटक के पास खड़ा था। तभी सामने से एक बंदा आ रहा था अपने साथ एक कुत्ते को लेके, और दोनों फाटक पार कर रहे थे। और ट्रेन भी ऐसी चली गई जैसे कभी किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, और सामने वाला बस देखते ही रह गया। एक आदमी मछली पकड़ने के लिए जाली ठीक कर रहा था। मस्त अंदाज में सोच रहा था आज तो मछली फंसने वाली है, लेकिन तभी समुद्र के नीचे से बड़ी सी बेल निकल के ऊपर आ गई। बेल का मुंह देख के वो घबराते हुए बोला शुक्र है यमराज जी आज छुट्टी पर थे, वरना मैं सीधा बेल की सवारी लेके यमराज जी के पास पहुंच जाता। एक लड़का पहाड़ चढ़ रहा था पूरी तैयारी के साथ। जैसे ही उसका हाथ छूटा उसका सेफ्टी बेल्ट भी काम नहीं आया। अब बेचारा लड़का नीचे गिरते हुए सोच रहा था अरे यार अब तो यमराज ही बचा सकते हैं, और सीधे ही अपने दोस्त के ऊपर गिरा। अगर थोड़ा और देर हो जाता तो यमराज को भी अपनी छुट्टी कैंसिल करना पड़ता और ये ट्रिप यमराज जी के साथ करना पड़ता। तो लड़की वीडियो बना रही थी और हाथ आसमान में ऐसे उठा रही थी जैसे मिस वर्ल्ड हो। तभी एक तेज बिजली कड़कती है और लड़की डर जाती है। पार्किंग के पास से निकल रहा था और जैसे ही उसने कॉफी शॉप का दरवाजा खोल के अंदर गया, एक बड़ा सा लोहे का प्लेट सीधा उसके दरवाजे में समा गया। वो तो बच गया, वरना ये यमराज जी के पास ही लंच करता। पहाड़ों में साइकिलिंग कर रहा था और सब मस्त चल रहा था, लेकिन तभी सामने वाला लड़का अचानक नीचे गिर जाता है। अब सोचो अगर ये यहाँ से पूरा नीचे गिर जाता तो क्या था, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट दूसरी दुनिया में चला जाता। तो एक लड़का स्काई डाइविंग कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैराशूट खुल के उलझ गया। अब वो घबराते हुए सोच रहा था अरे यार अगर पैराशूट ना खुला तो सीधा यमराज की पार्टी में ही चला जाऊंगा। फिर उसने कुछ सेकंड में ऐसा जुगाड़ किया और आखिरकार पैराशूट खुल ही गया। लड़का राहत की सांस लेते हुए बोल रहा था अब समझ में आया ये हवा की सवारी यमराज के बिना नहीं हो सकती है। तो भाई एक आदमी रेगिस्तान के ऊंचे पहाड़ की चोटी पर साइकिलिंग का स्टंट करते हुए मस्त मूड में था, लेकिन अचानक उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बच जाता है। अब सोचो अगर ये सीधा तो यमराज जी को भी अपनी छुट्टी का प्लान कैंसिल करना पड़ता। एक आदमी शाम के वक्त आराम से सड़क पर चल रहा था। सोच रहा था घर जाके सबसे पहले चाय पीऊंगा, लेकिन तभी पीछे से एक छोटा सा पिकअप इतनी तेज से आके उसके पास से गुजरा कि वो बेचारा हिलते हुए अचानक उछल पड़ा। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाता तो यमराज जी के पास जाके ही चाय पीता। तो एक लड़का स्केटबोर्ड पर पहाड़ के साइड पे आराम से मस्ती में जा रहा था जैसे उसके बाप का ही रोड हो। तभी अचानक टर्निंग में एक कार तेजी से आई और वो लड़का कार से टकराते टकराते रह गया। अब सोचो अगर ये कार से टकराता तो सीधे यमराज जी के पास ही पहुंच जाता। ये इंसान प्लेटफॉर्म में ऐसे बैठा हुआ था जैसे इसे कोई टेंशन ही नहीं था। वो तो ठीक टाइम पे इसने ट्रेन को आते हुए देख लिया और अपना टांग ऊपर कर लिया, नहीं तो इसे यमराज जी के पास जाने से कोई नहीं रोक पाता।